Hello dear students, how are you? Welcome back. Exercise 13.3, question number 1. The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. Here is given a frequency distribution data which is gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. So here we will find out median, mean and mode. First of all we will prepare a table. Okay, so let's start. Solution निकालेंगे हम इसका. So first of all we will find out midpoint. Okay, midpoint. It is denoted by xi. Okay, 65 plus 85. 65 plus 85 divide by 2. Upper level plus lower level divide by 2 equal to midpoint. ठीक है? Okay. 75. 150 divide by 2 equal to 75. Okay. अब यहाँ पे क्लास की जो विद है, क्लास इंटरवल है वो सेम है. ठीक है, 85 माइनस 65 इक्वल टू 20. यहाँ पे सब में क्लास इंटरवल सेम है. सो वी विल 20 प्लस यहाँ पे हम करेंगे 75 प्लस 20 इक्वल टू 95. 115 135 155 175 and 195. Okay, ठीक है. We will verify 185 plus 205. 185 plus 205 divide by 2. Okay. Okay. ठीक है, ये हमने वेरीफाई कर लिया. ठीक है, अब we will use first assume mean method और standard deviation method. ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड हम निकालेंगे. यहाँ पे ui इज इक्वल टू xi माइनस ए अपॉन h, यानी कि a इज इक्वल टू, यहाँ पे किसी भी वैल्यू को हम एज्यूम कर सकते हैं. मान लीजिए मैं इसको a लेके चलता हूँ. ठीक है, a इज इक्वल टू 135 एंड h इज इक्वल टू 20. ये क्लास विड्थ है. ठीक है, या सो xi यानी कि 75 माइनस a इक्वल टू 135 डिवाइड बाई h इक्वल टू 20. 75 माइनस 135 इक्वल टू माइनस 60. ठीक है, डिवाइड बाई 20 माइनस 3. या अब क्लास इंटरवल सब में सेम है. ठीक है, और इक्वल है, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं. 95 माइनस 135 इक्वल टू माइनस 40, माइनस 40 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू माइनस 2. ओके, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 एंड 3. ठीक है, 195 माइनस 135 इक्वल टू 60. 60 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 3. नाउ fi ये हमारी फ्रीक्वेंसी है इंटू ui. fi इंटू ui यानी कि fi ui. ओके, 4 3 जा 12 माइनस 12, 5 2 जा माइनस 10, 13 इंटू माइनस 1 31 सॉरी 13 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 13, 20 0 जा 0, 14 1 जा 14, 8 2 जा 16,
एंड 4 3 जा 12, ठीक है, ओके। सो ये हमारा टेबल हुआ। हमें यहाँ पे मीन, मीडियन एंड मोड सब फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 13.1, 13.2 मीन और मोड के बारे में है, ठीक है। अब ये 13.3 जो है वो पूरा यहाँ पे मीडियन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मीडियन के लिए हमें जो फ्रीक्वेंसी है, कंपाउंड फ्रीक्वेंसी, ये हमें चाहिए, ठीक है। तो हम एक कॉलम और बनाएंगे कंपाउंड फ्रीक्वेंसी की, CFI, ठीक है। ये हमारी कंपाउंड फ्रीक्वेंसी रहेंगी। कंपाउंड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम? ये 4 है, उसके पहले कोई फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, यानी कि 0 है। 4 + 0 = 4, ठीक है ना। या 5 + 4 = 9, 13 + 9 = 20, 20 + 13 + 9 = 22, 20 + 22 = 42, 42 + 14 56, या 8 + 56 64, 64 + 4 68, ठीक है ना। ये 68 का कंज्यूमर जो है ये निकल के आ गए, ठीक है। यानी कि जो सिग्मा FI है ये हमारा 68 रहेगा। सिग्मा FI = 68, ओके। अब ये टोटल हमें चाहिए सिग्मा FI UI, सिग्मा FI UI = 13 + 10 23, 23 + 12 35, -35, ठीक है ना, प्लस 42 = ओके 7। ये हो गया। अब मीडियन जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। बाद में तीनों मेजर्स को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन M = फॉर्मूला हमें आनी चाहिए। फॉर्मूला के बारे में फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस यूनिट और चैप्टर, इट इज टोटल गिवन अबाउट बेसिक इंफॉर्मेशन एंड फार्मूलाज। यहाँ पे सिर्फ 3 फार्मूला तो है हमारे पास, मीडियन, मोड और मीन के बारे में। और क्या है, फार्मूला हमें कंप्लीट करनी ही है। अगर फार्मूला नहीं आएगी तो हमें ये सम सॉल्व नहीं कर सकते, हम ये सम सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मीडियन इज डिनोटेड बाय M = ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे M के बारे में, ठीक है, n/2, ठीक है। M = n/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। n = 68 / 2 यानी कि 34। अब कंपाउंड फ्रीक्वेंसी के अंदर देखते हैं 34 जो है वो इसी में 42 में इंक्लूड हो रहा है। तो हमारा जो मीडियन जो है, मीडियन का क्लास जो होगा वो क्या होगा, वो 125 to 145 होगा, ठीक है। ओके, सो the class of median is equal to
यही है ना, ये हमारा क्लास ऑफ मीडियन है 125 to 145, ठीक है। कंपाउंड फ्रीक्वेंसी के अंदर 42 में 34 जो है वो इंक्लूड है, तो हमारा क्लास मीडियन जो आएगा वो 125 to 145 आएगा। अब फॉर्मूला लिखेंगे हम, m इज इक्वल टू l प्लस n अपॉन 2 माइनस CFI अपॉन FI इंटू H, ठीक है। सो L जो है वो लो लेवल है, यहाँ पे लिख लेते हैं L इज इक्वल टू 125, n अपॉन 2 जो है वो 34 है, फिर CFI जो है वो क्लास प्रीसीडिंग जो है इसका, ठीक है, उसकी जो कंपाउंड फ्रीक्वेंसी है वो 22 है, ठीक है ना, ये लिखेंगे हम। FI मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 है, ठीक है, और H जो है वो 125 to 145 की जो क्लास वेट है वही है, ठीक है, 145 माइनस यानी कि 20, सब में इक्वल ही है वैसे तो, ओके, ठीक है। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, L इक्वल टू 125 प्लस n अपॉन 2 यानी कि 34 माइनस CFI इक्वल टू 22, FI इक्वल टू 20 एंड H इक्वल टू 20, ठीक है। सो 125 प्लस 34 माइनस 22 12, ठीक है ना, 20 कट, ओके। 125 प्लस 12 इक्वल टू 137, ठीक है। तो ये जो है 137 यूनिट जो है निकल के आ गया, ये हमारा मीडियन है। अब हम मीन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। ये मीन के लिए तो पूरा टेबल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, इसी के लिए तो हमने ये टेबल बनाया हुआ है, वरना सिर्फ मीडियन फाइंड आउट करना होता तो 1, 2 एंड लास्ट 1 यानी कि कंपाउंड फ्रीक्वेंसी जो है वही बना के चलते हैं। ये मीडियन के लिए ये सब बनाया हुआ है। नाउ मीडियन की फॉर्मूला हमें आती है, बोलिए मीडियन नहीं, मीन की फॉर्मूला तो हमें आती है ना, मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। ये हमारा स्टेप डेरिवेशन मेथड है, ठीक है ना। हो गया अपना, ठीक है। देखते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। ये मीन की फॉर्मूला है। ए इज इक्वल टू 135 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई 7, सिग्मा एफ आई 68 इंटू एच इक्वल टू 20, ठीक है ना। 135 प्लस 27 जा 140 डिवाइड बाई 68, 135 प्लस 140 डिवाइड बाई 68, तो 140 का आधा कितना है, 70 है, ठीक है। 68 का आधा कितना है, 34 है, ठीक है। अभी और जा रहे हैं, 70 का आधा कितना है, 35 है, ठीक है, और 34 का आधा कितना है, 70 है, ठीक है। अब इजी हो गया ना, ओके। 35 डिवाइड बाई 70, 71 जा 70,
ओके 72 जा 34 74 जा 68 75 जा 85 78 जा 136 ओके 78 जा 136 ओके। तो 2.58 और थर्ड डिजिट जो है 5 से ज़्यादा है तो हम +1 कर देंगे 2.59 यानी कि 137.59 ये हमारा जो है मीन है, ये निकल के आ गया। ठीक है 137.59 यूनिट। ठीक है अब हम मोड याद रखिए, मीडियन जो था वो हमारा कितना था, आई थिंक 137 था, अब ये 137.59 है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है। ठीक है देखते हैं अब मोड फाइंड आउट करना है। मोड की फॉर्मूला क्या रहेगी, देखिए इस टेबल में ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये टेबल में ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 है। ठीक है ना, तो हमारा मॉडल क्लास जो रहेगा वो क्या रहेगा 125 to 145। ठीक है ना, या नाउ कैलकुलेशन ऑफ मोड। ठीक है the greatest frequency is 20, so the model class equal to 125 to 145। ठीक है ना, ओके। सो अब हम मोड की फॉर्मूला लिखेंगे, मोड इज डिनोटेड बाय Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, सो यहाँ पे L इक्वल टू जो है वो है 125 है, F1 जो है वो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है F1। ठीक है, F0 जो है वो है क्लास प्रीसीडिंग की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, F0 ये क्लास प्रीसीडिंग है और ये क्लास सक्सीडिंग है, ये क्लास सक्सीडिंग की फ्रीक्वेंसी F2। ठीक है, F1 इक्वल टू 20, F0 इज इक्वल टू 13, F2 इक्वल टू 40 एंड H इज इक्वल टू ये जो है क्लास विड्थ जो है वो 20 की है। ठीक है ना, 145 माइनस 125 इक्वल टू 20। वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, L इक्वल टू 125 प्लस F1 इक्वल टू 20 माइनस 13 डिवाइड बाय 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस F2 इक्वल टू 14 इंटू 20। ठीक है, ओके। 125 प्लस 20 माइनस 13 इक्वल टू 7 इंटू 20, 22 जा 40 माइनस 27 माइनस 13 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 27। ओके, 125
27 4 7 जा 140, 40 minus 27 13. Now 140 divide by 30. 140 divide by 30. 13 1 जा 30. ओके ओके ओके, ठीक है ना. 13 7 जा 91. 13 7 91. 13 6 जा 78. 13 9 जा 117. ओके 10.769 125 प्लस 10.769 है, तो यह थर्ड डिजिट जो है वो 5 से ज़्यादा है, +1 करेंगे हम आगे 77 कर देते हैं, ठीक है. 10.77, ठीक है ना. तो 135.77 यूनिट, ठीक है. ओके, तो यहाँ पे मीन, मोड और मीडियन जो है इक्वल, लेस और मोर है. ये हमारी कंपैरिजन है. मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आपको एक सेंटेंस ही लिखना है कि इन दिस केस मीडियन, मीन एंड मोड इज इक्वल, लेस और मोर, ठीक है. इन दिस डेटा, अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट मी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. यहाँ पे जो ये डेटा है उसका मीडियन जो है वो 28.5 दिया हुआ है. हमें x और y ये दोनों की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है. यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ठीक है. मीडियन यहाँ पे दिया हुआ है 28.5 इज द मीडियन ऑलरेडी गिवन हियर. तो मीडियन जो है उसके लिए टेबल में कंपाउंड फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CFI जो है 5, तो 5 के पहले कोई फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, 5 यानी कि 0 है. 5 + 0 = 5, ठीक है. उसमें ये प्लस करेंगे 5 + x या +20 यानी कि 25 + x +15 यानी कि 40 + x +y यानी कि 40 + x +y +5 यानी कि 45 + x +y, ठीक है ना. ओके, तो ये कॉलम हुई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, ठीक है. यहाँ पे n = 60 है, ठीक है. टोटल यहाँ पे 60 है. ओके, हम लिखेंगे, यहीं पे लिखेंगे हियर n = 60, ठीक है. तो यहाँ इसका जो टोटल आएगा वो 45 + x +y, ठीक है ना. 45 + x +y = 60 है, ठीक है. सो 45 + x +y = 60. दैट्स वाई x + y जो है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, दोनों ओर से 45 माइनस करेंगे, ठीक है ना. 60 - 45, दैट्स वाई x + y = 15. ओके, ठीक है. देखते हैं अभी यहाँ पे x या y को हम सब्जेक्ट बना के चलते हैं. तो x = 15 - y, या तो y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 15 - x,
ठीक है। अब मीडियन की फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पे, हियर m इज इक्वल टू 28.5, ठीक है ना, इट इज ऑलरेडी गिवन हियर। सो द मीडियन क्लास जो है, क्लास ऑफ द मीडियन कौन सा रहेगा, ये देखिए 20 to 30, जो 28.5 है वो इसके अंदर ही आ जाता है, ठीक है ना, ये आएगा, देखिए, ठीक है ना। सो द क्लास ऑफ मीडियन इक्वल टू 20 to 30, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, m इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CFI अपॉन FI इंटू H, ठीक है। तो लोअर लिमिट जो है वो L इक्वल टू 20, n अपॉन 2 यानी कि n इक्वल टू 60 है, ठीक है ना, तो 60 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 30। CFI ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो मॉडल क्लास के प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि 5 प्लस x, ठीक है ना, उसकी कंपाउंड फ्रीक्वेंसी यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी 5 प्लस x। FI यानी कि मीडियन क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 एंड H 20 to 30 के बीच में जो क्लास इंटरवल जो है वो 10 है, ठीक है ना। ओके, तो अब सब वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें, L इज इक्वल टू 20 प्लस n अपॉन 2 इक्वल टू 30 माइनस CFI यानी कि 5 प्लस x डिवाइड बाई FI यानी कि 20 इंटू H इक्वल टू 10। ओके, 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस प्लस माइनस x डिवाइड बाय 10 टू ज़ा 20, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे ये मीडियन की वैल्यू तो हमें दी हुई है, तो हम ये लेके चलेंगे 28.5। ओके, 28.5, ये 20 जो है दोनों ओर से माइनस करेंगे, माइनस 20, ठीक है ना। चलो इजी हो गया। अभी 28.5 माइनस 20 इक्वल टू 8.5, ठीक है। अब ये जो है 2 यहाँ पे डिवीज़न है, दोनों ओर 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी ये डिवीज़न में है, यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा इंटू 2। 30 माइनस 5 इक्वल टू 25 माइनस x। ओके, 8.5 का जो डबल है वो क्या है, 70 है, यानी कि 8.5 टू ज़ा 70 इक्वल टू 25 माइनस x। दोनों ओर प्लस x करेंगे, यानी कि माइनस x जो है यहाँ पे आएगा तो प्लस x हो जाएगा। अब दोनों ओर से माइनस 70, ठीक है। सो x इक्वल टू 25 माइनस 70 8, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे x इक्वल टू 15 माइनस y जो है यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। नाउ x इज इक्वल टू 15 माइनस y, दैट्स वाई x इक्वल टू 8 इक्वल टू 15 माइनस y। माइनस y जो है दोनों ओर से प्लस y करेंगे, माइनस y यहाँ आया प्लस y, दोनों ओर से माइनस 8। ओके, सो y इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। सो x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 7, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई।
वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only 2 persons having age 18 years onwards but less than 60 years. यहाँ पे लिखा हुआ है having age 18 years onward but less than 16 years, less than 60 years यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो डेटा है ये बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30 ईयर्स की एज जो है कहाँ तक, बिलो 60 ईयर्स तक है। ठीक है, ये सब पॉलिसी होल्डर्स है। 60 ईयर्स के नीचे जो है जिसकी एज है वो कितने पॉलिसी होल्डर हैं, टोटल 100 है। ठीक है, हमें यहाँ पे मेन टेबल बनाना होगा। ठीक है, ये तो जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम पहले क्लास इंटरवल बनाएंगे, बाद में मेन फ्रीक्वेंसी जो है वो भी लिखेंगे। ठीक है, तो टेबल बनाना है। बिलो 20 यानी बिलो 20 तो यहाँ पे क्लास इंटरवल 5 है। देखिए 20, 25, 30, 35, 40, ये 5 का जो है वो डिफरेंस है। तो 20 से बिलो कितना होगा, 15 होगा। ठीक है ना, तो क्लास इंटरवल यहाँ पे क्लास इंटरवल जो होगा वो 15 to 20। ठीक है ना, 25 बिलो 25 यानी कि 20 to 25। ठीक है, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 55, 55 to 60। क्यों ऐसा क्यों हुआ, 60 to 65, ये तो ज़्यादा हो गया ना, कोई गलती हुई क्या? 15 to 20, 20 to 25, यहाँ पे गलती हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे 65 आ गया, यहाँ पे 60 आना ही चाहिए। 45 to 50, ठीक है, या 50 to 55, ठीक है ना, ओके, एंड 55 to 60। देखिए यहाँ पे 60 बिलो 60 यानी कि बिलो 60 यानी कि 55 तक। ठीक है, ओके, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी, ओके, तो बिलो 20 यानी कि 15 to 20 जो है उसमें कोई फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, 0 है। तो 2 minus 0 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 6 minus 2 इक्वल टू 4, 24 minus 6 इक्वल टू 18। ठीक है ना, 45 minus 24 इक्वल टू 21, 78 minus 45 33, ओके, 89 minus 78, ओके, 11, 92 minus 89, 3, ओके, 98 minus 92, 6। ठीक है ना, 100 minus 98 यानी 2 हो गया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो यही आएगी। ठीक है ना, देखिए यही आएगी। देखिए हो गया ना, ये टोटल जो हम करेंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू 100 आएगा। हो गया। अब मीडियन,
इक्वल टू n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन. ओके, n अपॉन 2 यानी कि 100 डिवाइड बाय 2 यानी कि 50. ठीक है. सो the class of median equal to ये 50 जो है वो 78 में इन्वॉल्व हो रहा है. ठीक है ना. तो हमारा क्लास ऑफ मीडियन जो होगा वो ये आएगा 35 to 40. ठीक है ना. 35 to 40. तो अब फॉर्मूला लिखेंगे हम. मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ आई अपॉन एफ आई इंटू एच. तो L लोअर लिमिट जो है वो 35 है. ठीक है. n अपॉन 2 ये हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे 50. सी एफ आई जो है वो जो मीडियन है क्लास मीडियन उसके ऊपर की यानी कि क्लास प्रीसीडिंग की फ्रीक्वेंसी आएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 है. ओके. नाउ एफ आई यानी कि मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 33 एंड एच इज इक्वल टू 5. ठीक है. ओके. एल इक्वल टू 35 प्लस 50 सी एफ आई मीन्स 45 अपॉन एफ आई यानी कि 33 इंटू एच इक्वल टू 5. ओके. 35 प्लस 50 माइनस 45 यानी कि 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 30. 35 प्लस 25 अपॉन 30 यानी कि सो m इज इक्वल टू 35 प्लस 25 डिवाइड बाय 30. ओके. 33 6 एंड 33 7 जा. ओके. 33 7 जा 231. ओके. 33 6 जा ये तो ज़्यादा हो गया. 33 5 जा 165. 0.75 और आगे चलते हैं. 33 7 जा 231 एंड 33 8 जा ये तो बढ़ गया. ओके. यही आएगा ना क्या दिमाग में. 75 आता ही जाएगा. ठीक है. 0.7575. ठीक है ना. सो m इज इक्वल टू 35.76 या 75 ये भी आंसर हमारा चलेगा. ये एज यानी ईयर्स. ठीक है ना. 35.76 ईयर्स. ओके. अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में.